अस्सलामुअलैकुम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 करने लगे हैं। तो चैप्टर नंबर 1 का नाम है रियल नंबर्स। इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आप पहले समझ लें। दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, एक होते हैं रेशनल नंबर्स, एक होते हैं इरेशनल नंबर्स। फिर रेशनल नंबर्स भी दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, एक होते हैं इंटीजर्स, इंटीजर्स में नेगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो आ जाता है, और एक होते हैं नॉन इंटीजर्स वाले नंबर्स आ जाते हैं। फिर इंटीजर्स के आगे से दो टाइप्स हैं, नेगेटिव इंटीजर्स और होल नंबर्स। नेगेटिव्स में नेगेटिव्स वाले नंबर्स आते हैं, होल नंबर में 0 1 2 3। होल नंबर के आगे दो टाइप हैं, एक ज़ीरो एक नेचुरल नंबर्स। ज़ीरो मीन्स ज़ीरो और नेचुरल नंबर्स 1 2 3 से आगे। उसके बाद ये वाला टेबल जो पेज नंबर 10 पे है इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सी प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं रियल नंबर्स की। ये सारी प्रॉपर्टीज़ रियल नंबर्स की हैं। पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? ये कहती है कि जब ए और बी आपस में प्लस होते हैं तो वो एक रियल नंबर बिलोंग करते हैं। जैसे 6 + 10 = 6 + 4 = 10, जो कि एक रियल नंबर है। इसी तरह जब दो रियल नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो वे बिलोंग्स करते हैं रियल नंबर पे। A multiplied by B belongs to real number. 6 multiplied by 4 belongs to real number 24. आगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि A + B = B + A। जितना A + B होगा उतना ही B + A होगा। 4 + 7 और 7 + 4 = 11। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि A + B + C = A + B + C। ब्रैकेट के चेंज करने से फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे इधर देखा गया है कि 4 + 6 + 8 = 4 + 6 + 8, 18 आता है दोनों में आंसर। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ये कहती है कि कोई भी प्रॉपर्टी जो वही बने जब कोई भी एडिशन हो के साथ, किसी भी नंबर की ज़ीरो के साथ एडिशन की जाए तो वही नंबर आता है। जैसे 6 + 0 0, 1 + 0 1। और आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, जब किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर आता है। 6 × 1 6। इनवर्स कहता है ऑपोजिट, कि इसको उस नंबर से मल्टीप्लाई करो तो ज़ीरो आता है। जब ए को -a के साथ प्लस करें तो ज़ीरो आता है, और जब ए को 1/a से मल्टीप्लाई करें तो ज़ीरो आता है, 1 आता है। आगे कुछ और भी इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे ये रिफ्लेक्सिव, समेटिव, ट्रांजिटिव, एडिटिव, और ये भी मल्टीप्लिकेटिव, कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये आगे हम साथ साथ करें। तो पहला क्वेश्चन है कि रिप्रेजेंट द नंबर्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हम कैसे नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं? जब कोई सिंपल नंबर हो, जैसे 2 हो गया, तो इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह, सीधा रिप्रेजेंट कर देते हैं। लेकिन अगर कोई नंबर आ जाए फ्रैक्शन वाला, तो उसको हम कैसे करते हैं? जैसे 2/3 या 3/2 या इस तरह का कोई नंबर आ जाए तो उसको हम कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। पहला पार्ट है कि -3/4 को रिप्रेजेंट करना है हमने नंबर लाइन पे। 3/4 का मतलब है कि 0 से 1 के दरमियान हो और उसके तीसरा हिस्सा हो। 4 हिस्से करो और उसका तीसरा हिस्सा जो होगा। ये पेपर है नंबर लाइन वाला जो मैंने बनाया है। इसमें ये 0 से 1 के दरमियान हमने 4 हिस्से करने हैं। ये 4 हिस्से हो गए, और इसमें जो तीसरा हिस्सा है ये इसका आंसर है 3/4। -1/3। -1/3 का मतलब है कि ये नेगेटिव साइड पे होगा, दूसरी साइड पे, 0 से लेफ्ट साइड पे जाएगा, माइनस वाली साइड पे। इसमें हमने 0 से इधर 3 हिस्से करने हैं, 1 2 और 3।
और इसमें पहला हिस्सा जो होगा ये होगा -1.y3। तीसरा पार्ट है 4 1/2। अभी इसके साथ 4 आ गए, इसका क्या मतलब है? 4 का मतलब है कि जो 1/2 है इसको 4 और 5 के दरमियान हमने ढूंढना है। 4 और 5 के दरमियान हमने 2 हिस्से करने हैं और उसमें 1 हिस्सा होगा। नंबर लाइन पे देखते हैं इसको। ये जो 4 और 5 के दरमियान हिस्सा है इसके 2 हिस्से करने हैं, ये हो गया। और इसमें जो 4 1/2 ये शो हो रहा है। अगला पार्ट है माइनस √8। √8 की वैल्यू 2.83 आती है, क्योंकि इसके साथ माइनस है तो माइनस भी लगेगा। 2.83। अभी इसको हम नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं? माइनस है तो 2 से आगे वाले जगह पे जाएगा। इसके भी हमने 8 हिस्से करने हैं। 8 हिस्से करने हैं, इसको 8वें हिस्से तक रखना है। 10 हिस्से करने हैं और 8वें हिस्से पे रखना है। 1 2 3 4 5 और ये जो है ये आ गया अप्रॉक्सीमेटली -2.83। अगला पार्ट है √8। पॉजिटिव साइड पे √8, इसका भी आंसर आएगा 2.83, लेकिन ये होगा पॉजिटिव साइड से, 0 से पॉजिटिव वाली साइड, राइट साइड। इस तरह आ गया, इधर भी वही होगा और ये आ गया अप्रोक्सीमेटली 2.83 पॉजिटिव साइड पे, 0.0 से राइट साइड। उसके बाद 6वां पार्ट है -4 1/2। माइनस का मतलब है कि नेगेटिव साइड, यानी 0 से लेफ्ट साइड। और 0 से लेफ्ट साइड में 4 और 5 के दरमियान 2 हिस्से करने हैं। 0 से लेफ्ट साइड पे 4 और 5 के दरमियान 2 हिस्से करने हैं और पहले हिस्से में, पहली लाइन पे -4 1/2 शो होता है। ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो। 7 पार्ट है 1/3। पॉजिटिव 1/3 शो करना है और इसके साथ कोई नंबर नहीं है, तो इसका ये मतलब है कि ये 0 और 1 के दरमियान शो होगा। 0 और 1 के दरमियान 3 हिस्से करने हैं और पहले हिस्से पे 1/3 शो हो जाए। लास्ट पार्ट है -7/8। -7/8 यानी 0 और 1 के दरमियान, -0 और -1 के दरमियान 8 हिस्से करने हैं और -7वां यानी 7वां हिस्सा होगा, वो इसका आंसर होगा। 0 और -1 के दरमियान 8 हिस्से करने हैं और ये जो है इसका आंसर है -7/8। ये था पहला सवाल। आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी दैट जस्टिफाइज। प्रॉपर्टी हमने आइडेंटिफाई करनी है कि इन सवालों पे कौन कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। पीछे हमने पहले एक टेबल पढ़ा है, ये तकरीबन उस पे ही बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपने वो टेबल देखा है तो ये करना आसान है। ये मैंने इधर सवाल लिख लिए हैं। पहला है 1 प्लस ब्रैकेट में y-2 इज इक्वल टू y-2। ये क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये एक आइडेंटिटी है, मल्टीप्लीकेटिव। दूसरे में 0.2 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 1। अभी इसमें जिसमें 1 बन रहा हो मल्टीप्लीकेशन ओके, वो होता है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। तीसरा है x+2 + y + x+2। ब्रैकेट्स चेंज हुई हैं और ब्रैकेट्स चेंज नहीं हुई, सिर्फ मतलब जगह चेंज कर दी। इधर y पहले था, इधर बाद में आ गया। तो ये है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन।
विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। आगे है -3b+3b=0। इसमें माइनस प्लस हो के 0 बन रहा है, तो ये इन्वर्स है, एडिटिव इन्वर्स। अगले पार्ट में x+5-1=x+5-1। ब्रैकेट्स चेंज हो, ब्रैकेट्स की जगह चेंज होगी, पहले इस जगह में थी और फिर इस जगह में आ गई, तो ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एडिशन के लिए अगले में -3(2-y)=-6+3y। ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है जो कि उस टेबल में नहीं थी, लेकिन उस टेबल से आगे बनी हुई है, लिखी हुई है, पढ़ लें आप ज़रूर। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहती है कि ए बी प्लस सी इक्वल होता है ए बी प्लस ए सी, यानी जो ए बाहर वाला होता है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे कि इसमें हुआ -3 2 के साथ मल्टीप्लाई हो तो -6 बन गया, -3 -y के साथ मल्टीप्लाई हो तो +3y बन गया। हम क्वेश्चन नंबर 3 करने लगे हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 से थोड़ा डिफरेंट है। मेन तो यही है कि दोनों को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, लेकिन उसमें इक्वालिटी को करना है और इसमें इनइक्वालिटी को करना है। मेन डिफरेंस ये है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, लेकिन ये करने से पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, क्योंकि ये एक इनइक्वालिटी वाले नंबर हैं। किसी इनइक्वालिटी को, जैसे कि x छोटा है बड़ा है 0 से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे, तो नंबर लाइन कुछ यूँ बनती है -1 0 1। अब इसमें x जो है वो बड़ा है 0 से, ये 0 है, ये 0 है, और x बड़ा है 0 से। ये सारी जगह जितनी भी है ये सारी x में है, क्योंकि x बड़ा है 0 से। अगर इसमें ये होता कि x इक्वल टू भी है और बड़ा भी है 0 से, तो फिर 0 भी शामिल होता, बीच में 0 भी होता, लेकिन इधर इस तरह नहीं था, इधर था सिर्फ x बड़ा है 0 से, तो इसलिए हमने इसको सर्कल नहीं करना, इसको फिल नहीं करना। ये शो करता है फिल कि ये नंबर ऐड है या नहीं है। अगर ये 0 फिल हो जाए तो ये नंबर ऐड होता है, और अगर ये नंबर फिल ना हो तो ये ऐड नहीं हो। क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि एक्सरसाइज में है। ये मैंने नंबर लाइंस कुछ ड्रॉ कर ली हैं पहले से, आपके टाइम बचाने के लिए। इसमें पहला सवाल है कि x इज़ स्मॉलर देन 0, मीन्स कि x जो है वो स्मॉलर देन 0 है, लेकिन x 0 नहीं है, क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन ही है। तो इसमें जो आंसर होगा वो ये लाइन होगी सारी। इसको हम ब्लू मार्कर से कर देते हैं ताकि आपको सही नज़र आ सके। इसमें ये जो 0 है इसको हमने फिल नहीं किया, क्योंकि x इज़ स्मॉलर देन 0। x इक्वल टू 0 नहीं है, मतलब कि 0 बीच में नहीं आ सकता। 0 से छोटी वैल्यू सारी जो होंगी वो इसका सोल्यूशन होगी, यही इसका सोल्यूशन है। अगले में है कि x इज़ ग्रेटर देन -3 एंड स्मॉलर देन 3, यानी x -3 से बड़ा है और 3 से छोटा है, इसके दरमियान में है x। तो ये सारा रीजन जो भी है ये हमारा सोल्यूशन होगा, ये इसका आंसर होगा। इसमें भी ये फिल नहीं किए गए, क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन नहीं था, मीन्स कि ये 3 और -3 बीच में ऐड नहीं हो रहे। तो जो इसका सोल्यूशन है वो यही है। अगले में x इज़ इक्वल टू और ग्रेटर देन -8। x जो है वो इक्वल टू भी है, मीन्स कि ये 8 भी शामिल है, और इससे ग्रेटर भी है, यानी ये सारा रीजन। ये सारा रीजन इसका सोल्यूशन है। x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -8। अगले में है कि x ग्रेटर देन 0। x है 0 से ग्रेटर है, तो 0 शामिल नहीं होगा, क्योंकि इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। 0 अगर इक्वल टू होता तब हम इसको
सर्कल को फिल कर दे। अभी सिर्फ इसकी लाइन शेड की जाएगी, या ये जो आगे वाला रीजन है इसको ही बस शेड होगा। इसका सोल्यूशन है x ग्रेटर देन 0। पार्ट नंबर 5 में है कि x जो है वो स्मॉलर देन है -3 से। -4 जो होता है वो -3 से स्मॉलर होता है, इसलिए -3 को सर्कल कर लेंगे और इक्वल टू का निशान नहीं है, इसलिए ये वाला रीजन शेड होगा। सारा इसका सोल्यूशन है x इज स्मॉलर देन -3। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का कि x जो है वो -4 से बड़ा है और इक्वल टू और स्मॉलर देन है 4 के। -4 से बड़ा है और इक्वल टू है और स्मॉलर देन है -4 से। इक्वल टू का मतलब है कि 4 भी शामिल है, इसलिए ये 0 फिल किया जाए, और ये इसका सोल्यूशन है। -4 इज एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी एंड इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स दैट जस्टिफाई द स्टेटमेंट। इन स्टेटमेंट्स को देख के इनके मुताबिक हमने आइडेंटिफाई करना है प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं, इक्वालिटीज़ की भी और इनइक्वालिटीज़ की। तो अभी देखते हैं ये कैसे करते हैं। यहाँ पर मैंने सारे पार्ट्स लिख लिए हैं बुक्स देख के। अभी इनका सोल्यूशन देखते हैं। पहली है कि 9x इज इक्वल टू 9x। ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होती है जिसमें एक चीज़ दूसरी चीज़ के इक्वल होती है। तो पहली का आंसर है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अगली में है कि इफ x प्लस 2 इज इक्वल टू वाई एंड y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 देन x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ये एक प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव जिसमें होता है कि a इज इक्वल टू b एंड b इज इक्वल टू c देन a इज इक्वल टू c। तो ये वो वाली प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करती है, तो ये प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव। नेक्स्ट है कि अगर 2x प्लस 3 इज इक्वल टू वाई देन y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ये प्रॉपर्टी सिमेटिव है जो कहती है कि a इज इक्वल टू b, सो b इज इक्वल टू a। नेक्स्ट है कि इफ 3 इज स्मॉलर देन 4 देन -3 इज स्मॉलर देन -4। ये प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव जिसमें माइनस दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया गया। नेक्स्ट है कि इफ 2y plus 2w is equals to p and p is equals to 500 then 2y plus 2w is equals to 500। ये प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हमने देखा है कि इफ a is equals to b and b is equals to c then a is equals to c होता है। फिर 6 नंबर पे है कि इफ x plus 4 is greater than y plus 4 then x is greater than y। इसमें ये कंसिलेशन प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जिसमें 4 दोनों साइड काट के और x इज ग्रेटर देन y आ गया। आगे ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, 7 नीचे आ गई है। इफ 2 इज स्मॉलर देन 5 एंड 5 इज स्मॉलर देन 9। ये भी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है जो कहती है कि a इज स्मॉलर देन b देन b इज स्मॉलर देन c देन a इज स्मॉलर देन c। और लास्ट पे 8 प्रॉपर्टी है जो कहती है कि इफ -18 इज लेस देन -16 देन 9 इज लेस ग्रेटर देन 8। ये प्रॉपर्टी है कैंसिलेशन जिसमें माइनस दोनों साइड पे कैंसिल कर दिया गया।